ये कहानी है चार दोस्तों की। चारों दोस्तों ने मिलकर 12वीं की क्लास पास की थी। बहुत पुराने समय की बात थी। तो उस समय में 12वीं पास करना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो उन सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया, हम सभी एक होटल में बैठते हैं, एक ढाबे पे बैठते हैं और पार्टी करते हैं, क्योंकि हम सभी ने मिलके 12वीं पास की है। उस समय में यह बात बहुत बड़ी थी कि 12वीं पास किया है, इसलिए सभी ने हाँ में हाँ की और पास में ही एक ढाबे पे चले गए। ढाबे पे गए, वहां पर अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ ऑर्डर किया। ढाबे पे एक छोटू काम करता था। वो आता है और सभी को उनके हिसाब से ऑर्डर देता है। जिसने जो ऑर्डर दिया था वो खाना ला करके उनके टेबल पे देता है और वहीं पास में बैठ जाता है। चारों मिल करके जश्न मना रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी उन चारों में से एक दोस्त जो था वो बोलता है, आज हमने 12वीं की कक्षा पास की है, क्यों ना एक शर्त लगाई जाए। आज से ठीक 40 साल बाद हम फिर इसी होटल में, इसी ढाबे पे मिलेंगे और देखते हैं कौन अपने लाइफ में कितना ज्यादा सक्सेसफुल होता है। चारों दोस्तों में ये शर्त लग गई और सभी इसके लिए मान जाते हैं। वहीं पास में बैठा छोटू भी इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है और बोलता है कि अगर मैं रहा इस ढाबे पे तो मैं भी आपके इस शर्त को जरूर सुनना चाहूंगा और जरूर देखना चाहूंगा कि 40 साल बाद आखिर होता क्या है। सभी ने अपना खाना खत्म किया और शर्त के अनुसार अपने अपने लाइफ में सब बिजी हो गए। कोई अपने बिजनेस को संभाल रहा है, कोई बाहर कंट्री में जाकर काम कर रहा है, किसी का जॉब है तो किसी का अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। और ऐसे कर करके चारों भी अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। अब 40 साल बाद वो दिन आ गया था जब सभी लोगों ने डिसाइड किया था कि मिल करके एक जगह पर आएंगे। पहला दोस्त जो कि जॉब करता था वो वहां आ जाता है और जिस जगह पे उन्होंने खाना खाया था 40 साल पहले, वो ढाबा अभी एक 5 स्टार होटल बन गया था। उस होटल में जाता है। अंदर जाते ही वहां का मैनेजर उसकी स्वागत करता है। तो वो पहला दोस्त सोचता है कि इसे कैसे पता मैं यहाँ आने वाला हूँ। तो मैनेजर बताता है कि मैं वही छोटू हूँ जो 40 साल पहले इस ढाबे पे काम करता था। आज इस 5 स्टार होटल का मैनेजर के साथ साथ ओनर भी हूं और आप सभी की टेबल बुक हो चुकी है। उस पहले दोस्त ने जब ये बात सुनी तो उसे भी खुशी हुई कि इस छोटू ने भी अपनी लाइफ में तरक्की की और जा करके उस टेबल पे बैठ गया। जैसे तैसे दूसरा दोस्त जो कि अपने बिजनेस को संभाल रहा था वो भी फटाफट से आता है, क्योंकि उसे भी डर था कहीं वो लेट ना हो जाए, और वो भी आकर के बैठता है। अब दोनों आपस में बातें करते हैं, पहला और दूसरा दोस्त, कि जो अभी आखिर में आएगा वही हमारे बिल का पेमेंट करेगा। तीसरा दोस्त जो कि फॉरेन कंट्री में था वो भी फटाफट से वहां आ जाता है और सब देख करके चौंक जाता है कि कितना डेवलप हो गया है। जो ढाबा था वो होटल बन गया है, छोटू ओनर बन गया है और सभी अपने अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं। वो भी जाकर के वहां बैठता है और तीनों में बात होती है कि अब तो पेमेंट वही चौथा जो आएगा वही करेगा। वो इंतजार कर ही रहे थे कि वही मैनेजर आकर के उन्हें बोलता है कि आप सभी कुछ न कुछ ऑर्डर करें। जो आपका चौथा दोस्त है उसका फोन आया था, उससे लेट होगा। तो सोचते ठीक है कुछ मंगाते हैं। तो सभी ने जूस मंगाया। जूस पे क्या हो गया, लेकिन अब तक चौथा दोस्त नहीं आया था। तो फिर वो मैनेजर थोड़ी देर बाद आता है, कहता है कि आप लंच ऑर्डर कर दीजिए, उन्हें आने में भी और टाइम लगेगा। तो सभी तीनों ने मिला और सोचा कि ठीक है
लंच करते हैं, आएगा तो मिल लेंगे। और अपना अपना लंच ऑर्डर किया और लंच कर लिया। अब लंच हो गए थे, फिर भी वो चौथा दोस्त नहीं आया था। तो उन्होंने सोचा कि जाने देते हैं, चलते हैं हम लोग। अभी हो सकता है वो कहीं बिजी हो, पता नहीं उसके लाइफ में क्या चल रहा हो। तो सोचते हैं कि अब पेमेंट कौन देगा, क्योंकि सबसे लेट तो वही आने वाला था। तो तीनों का डिसाइड हुआ कि मिल करके इसका पेमेंट कर देते हैं बिल का। तभी मैनेजर फिर आता है और बोलता है कि इसका पेमेंट हो चुका है, आपके चौथे दोस्त ने पेमेंट कर दिया है और आप लोग अब जा सकते हैं, वो अभी नहीं आ पाएंगे। तो तीनों थोड़ा उदास होकर के जैसे ही होटल से बाहर निकल रहे थे, तभी एक कलेक्टर की गाड़ी आकर के वहां खड़ी होती है और एक नौजवान लड़का उसमें से निकलता है। वो आते ही तीनों के पैरों को छूता है और कहता है कि माफ करिएगा अंकल, मुझे लेट हो गया आने में। वो तीनों सोच रहे थे कि आखिर ये है कौन जिसे हम जानते ही नहीं हैं, आके हमसे बात कर रहा है। तो पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो बताता है कि आपके जो चौथे दोस्त थे मैं उनका बेटा हूं। वो अभी कुछ महीनों पहले ही उनका ऑफ हो गए और वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कलेक्टर हूं इस छोटे गांव का, और पापा नहीं आ पाएंगे, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं कि मुझे भी लेट हुई। तो तीनों दोस्त ये सुनते हैं और उसे कहते हैं कोई बात नहीं, और वो लड़का वहां से चला जाता है। तो तीनों के मन में एक विचार आता है, एक सवाल आता है कि काश हम ये 40 साल बाद मिलने के शर्त के बजाय 40 दिन बाद, 4 महीने बाद ऐसा छोटा गैप रखते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता कल किसके साथ क्या होने वाला है। तो एक फीलिंग आती है सभी के अंदर, एक सब उदास हो जाते हैं कि काश हमने और 4 महीने की शर्त रखते, 4 साल की शर्त रखते, तो आज वो दोस्त भी हमारे साथ होता, लेकिन वो आज नहीं है। छोटी सी कहानी हमें यही बताती है कि लाइफ के कैसे हर एक छोटे पल को हमें जीना है, हर एक छोटे छोटे मोमेंट को एंजॉय करना है। उम्मीद करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए रहस्य बुक को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी के साथ शेयर करें, लाइक करें।